नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बहुजनों का एकीकरण, उत्थान मान्यवर की प्रेरणा कश्यप। कुशल राजनीतिक और समाज सुधारक मान्यवर कांशीराम की 90वीं जयंती शुक्रवार को जिले में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहुजन समाज पार्टी के साथ अन्य दलों ने भी मान्यवर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आत्मसात किया ही उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर अधूरे सपनों को साकार करने के प्रति वचनबद्धता दोहराई। जिला कार्यालय औराई में उपस्थित जिला प्रभारी रामजी आवान कश्यप ने कहा कि मान्यवर कांशीराम भारतीय राजनीतिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण, उत्थान के लिए वह कार्य किया जो दूसरों के लिए शोचनीय था। दलित शोषित संघर्ष समिति, अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ बामसेफ के बाद बहुजन समाज पार्टी की स्थापना वर्तमान समय तक विद्यमान है। बैजनाथ गौतम पार्टी जिलाध्यक्ष शिवनारायण गौतम ने कहा कि राजनीतिक और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली भूमिका निभाई है। कांशीराम का जन्म पंजाब के एक दलित परिवार में हुआ था। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई करने के बाद क्लास 1 अधिकारी की सरकारी नौकरी की। आजादी के बाद से ही आरक्षण होने के कारण सरकारी सेवा में दलित कर्मचारियों की संस्था होती थी। कांशीराम ने दलितों से जुड़े सवाल और अंबेडकर जयंती के दिन अवकाश घोषित करने की मांग उठाई। 1981 में उन्होंने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति या DS4 की स्थापना की। उन दलित नेताओं की आलोचना की जो कांग्रेस जैसी परंपरागत मुख्यधारा की पार्टी के लिए काम करते हैं। 1983 में DS4 ने एक साइकिल रैली का आयोजन कर अपनी ताकत दिखाई। रैली में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। 1984 में उन्होंने BSP की स्थापना की। तब तक कांशीराम पूरी तरह से एक पूर्णकालिक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। तब कहा था कि अम्बेडकर किताबें इकट्ठा करते थे, लेकिन मैं लोगों को इकट्ठा करता था। उन्होंने अब मौजूदा पार्टी में दलितों की जगह की पड़ताल की और बाद में अपनी अलग पार्टी खड़ा करने की जरूरत महसूस की। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट। आज औराई कार्यालय पर आपने मान्यवर कांशीराम जी की जयंती मनाने का एक निर्णय लिया है और पूरा भी किया है। आने वाले दिनों में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी मानव मसीहा कांशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को बनाकर इस देश में दबे कुचले लोगों को हक अधिकार के लिए संघर्ष करके जो दबे कुचले लोग थे उनको ऊपर उठाने के लिए पूरी जीवन अपना समर्पित करके दबे कुचले लोगों को, दलित समाज पिछड़े को इनका पूरा हक अधिकार मिले, ये लड़ाई लड़के हर समाज का सम्मान अगर कोई दिलाने वाला था तो मानव मसीहा कांशीराम साहब थे। और उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर इस देश की भावी प्रधानमंत्री, इस देश की होने वाली सुश्री बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री ने ये बता दिया कि सत्ता कैसे चलती है। सम्मानित साथियों, इस उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी तो बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरीके से सत्ता शासन चला दिया, सम्मानित साथियों, पूरे भारत की जनता देख रही है कि जब भी मौका मिले इस 2024 में लोकसभा का जब भी चुनाव आए, इस देश की जनता चाह रही है कि सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर इस भारत देश का कल्याण कर दे। सम्मानित साथियों, मान्यवर जी के जयंती पर जो आत्मसात या संकल्प लिया है, जी आने वाले दिनों में वो संकल्प पूरा होगा? संपूर्ण 100% पूरा होगा। सम्मानित साथियों, और ये मानवर मसीहा कांशीराम साहब जो दबे कुचलों को जगाकर उनके